नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं प्रेरणा पोर्टल पर किस तरह से बच्चों का जो रिज़ल्ट है, जो उनका मार्किंग है, जो इवैल्यूएशन है, वो ऑनलाइन अपलोड की जानी है। विभाग द्वारा आदेश किया गया है कि बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। लेकिन वर्तमान समय में प्रेरणा UP.in पर लॉगिन करने पर ये मैसेज हो रहा है कि द सर्विस इज अनअवेलेबल, अर्थात प्रेरणा पोर्टल कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन 29 मार्च को विभाग का रिज़ल्ट प्रदर्शित होना है, तो उससे पहले हम प्रेरणा पोर्टल पर अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कैसे अपलोड करेंगे, हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सर्विस अनअवेलेबल है, तो हम प्रेरणा पोर्टल पर काम न करके प्रेरणा ऐप पर काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रेरणा ऐप पर। ये प्रेरणा ऐप है, इस पर हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रेरणा ऐप पर क्लिक करते हैं तो हमारे समक्ष ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। रजिस्टर्ड, रिपोर्ट, स्टूडेंट इवैल्यूएशन, सिंक्रोनाइज, गाइडलाइन, किचन गार्डन आदि आदि, नीचे कई सारे ऑप्शन हैं। हमें यहाँ पे स्टूडेंट इवैल्यूएशन वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। हम स्टूडेंट इवैल्यूएशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सो रहा है स्टूडेंट इवैल्यूएशन 2024-25। इस पर क्लिक कर देंगे। अभी तक हमारा कोई भी स्टूडेंट का डाटा इस पर अपलोड नहीं है, तो इसलिए ये 0 शो हो रहा है। तो हमने स्टूडेंट इवैल्यूएशन फॉर 2024-25 पर क्लिक किया। अब यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट द क्लास, सेलेक्ट क्लास करवाएगा। तो हमने मान लीजिए कक्षा 1 सेलेक्ट की, तो कक्षा 1 के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। उनका डाटा अभी तक हमारा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड नहीं है, इसलिए ये जो चारों एग्ज़ाम हैं उनका ये कॉलम खाली शो हो रहा है, अर्थात प्रथम सत्र परीक्षा, फिर द्वितीय सत्र परीक्षा, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा और ये वार्षिक परीक्षा। इस तरह से आपको सभी जो इवैल्यूएशन वाले कॉलम हैं वो अभी ब्लैंक से हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर जो ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन रखते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट भी और पीछे से भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें यहीं से क्लास बदलनी है तो हम मान लीजिए कक्षा 2 पे सेलेक्ट कर देंगे, तो ये कक्षा 2 के बच्चे शो होने लगेंगे। यहाँ पे अगर कक्षा 3 करनी है तो ये कक्षा 3 के बच्चे शो होने लगेंगे। तो यहाँ से भी आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं और पीछे से भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में कक्षा 1 पे चलते हैं। ये हमने कक्षा 1 किया, तो ये कक्षा 1 का बच्चा हमारे सामने शो हो रहा है। तो अब हमें स्टार्ट करने के लिए इवैल्यूएशन पर क्लिक करना है। इवैल्यूएशन पर क्लिक किया। अब यहाँ पे ये शो रहा फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम। तो हमें फर्स्ट टर्म एग्जाम का सबसे पहले डाटा अपलोड करना होगा, तभी हम उसके बाद वाले एग्जाम के डाटा को अपलोड कर पाएंगे, वरना सीधे डायरेक्ट हम सेकंड टर्म का या थर्ड चाहें या हाफ ईयरली का चाहें एनुअल का चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए, चेक कराते हैं। हमने मान लीजिए किया सेकंड पे, तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये आता है प्लीज़ फिल फर्स्ट टर्म एग्जाम फर्स्ट। तो ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम को हमें भरना है यहाँ पे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट टर्म वाले पे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको बच्चे का नाम, कक्षा और क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर दिखाई दे रही है, अर्थात फर्स्ट तिमाही का। यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे कक्षा 1 के हिंदी, इंग्लिश और गणित। इसी तरह हर कक्षा के अलग अलग सब्जेक्ट प्रदर्शित होंगे। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए हिंदी के मार्क्स भरने हैं, और यहाँ पे देखिए तीनों एग्ज़ाम जो है ओरल होने हैं। कोई भी जो है लिखित एग्जाम नहीं कक्षा 1 में, तो सभी के मार्क्स ओरल भरे जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हिंदी का सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए, अर्थात इसका मतलब है एब्सेंट। अगर बच्चा एब्सेंट है तो आप ए करेंगे, अन्यथा उसके मार्क्स यहाँ पे नीचे भर देंगे। मान लीजिए हमने बच्चे के मार्क्स 7 आए, तो हम यहाँ पे 7 सेलेक्ट कर देंगे हिंदी में। इसी तरह इंग्लिश में 6 मार्क्स भरे और उसके बाद में 8 मार्क्स भरे। इस तरह से हमारा ये डाटा भरा गया है, और उसके बाद हम इस पे सेव पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने सेव पे क्लिक किया। यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट सिंक्रोनाइज स्टूडेंट इवैल्यूएशन डाटा 1। नीचे आ रहा है क्लिक हेयर, सिंक्रोनाइज करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया हेयर, तो ये डाटा जो है हमारा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट इवैल्यूएशन को दोबारा क्लिक करके, तो यहाँ पे अभी सिंक्रोनाइज स्टूडेंट इवैल्यूएशन डाटा 0 शो हो रहा है, क्योंकि इसका डाटा जो है अभी पूरी तरह से
बच्चे का चारों टर्म का नहीं हुआ है, इसलिए ये 0 शो हो रहा है। जब तक इसके चारों टर्म का डाटा सिंक्रोनाइज नहीं हो जाएगा तब तक ये यहाँ पे 0 ही शो करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्लिक किया यहाँ पे और फिर कक्षा 1 सेलेक्ट की। तो अब देखिए यहाँ पे ये ट्रिक लग गया है ग्रीन टिक इस बॉक्स में, अर्थात इसके फर्स्ट टर्म का जो है डाटा हमारा अपलोड कर दिया गया है। अब हमें सेकंड टर्म के डाटा अपलोड करना है, तो फिर दोबारा से हम इवैल्यूएशन पर क्लिक करेंगे। हमने दोबारा से इवैल्यूएशन पे क्लिक किया और फिर हम अब सेकंड टर्म के डाटा पे क्लिक करेंगे। उसी तरह फिर हमें इसका डाटा भरना है। हमें यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का, और ये तीनों ही एग्ज़ाम ओरल हैं। फिर दोबारा से इवैल्यूएशन पे जाएंगे हम और फिर स्टूडेंट इवैल्यूएशन 2024-25 फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये 2 उसमें हमारा टिक हो गया है। अब थर्ड टर्म का फिर इवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे और फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम मार्क्स हाफ ईयरली के भरेंगे। यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली के मार्क्स के लिए नीचे, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है इसलिए यहाँ पे 30 मार्क्स तक का लिमिट है। जो एग्ज़ाम में जितने मार्क्स का आपको टोटल मार्किंग है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगी। तो हम कक्षा 1 में हिंदी के मार्क्स सेलेक्ट करते हैं। 30 में हमें मार्क्स करने हैं यहाँ पे सेलेक्ट। फिर इंग्लिश, फिर गणित। इस तरह से हम सेव कर देंगे और फिर हमें यहीं पे सिंक्रोनाइज भी करना जरूरी है। इस तरह से फिर इवैल्यूएशन डाटा पे क्लिक करेंगे। सिंक्रोनाइज स्टूडेंट इवैल्यूएशन डाटा 0, फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे अब तीनों टर्म के मार्क्स भरे गए हैं, अर्थात प्रथम सत्र परीक्षा, द्वितीय सत्र परीक्षा, हाफ ईयरली, और अब ये हमारा केवल जो फाइनल एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम है, उसका रह गया। तो ये हम एनुअल एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद फिलअप करेंगे, तो इसे आप फिलअप कर लेना। उसकी इसी तरह से आप प्रत्येक बच्चे का इवैल्यूएशन कर लेंगे और इस पर फिलअप करें। और आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे 8th क्लास में फर्स्ट टर्म का जब इवैल्यूएशन है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में हिंदी का 10 मार्क्स का है, सबका सेम पूर्णांक है, इसका भी 10, 10, 30 और 50। इस तरह से टोटल मार्किंग पे हमें इवैल्यूएशन करना है। इस तरह से आप प्रत्येक बच्चे का प्रेरणा ऐप पर के माध्यम से बच्चों की जो इवैल्यूएशन है, मार्क्स है, वो भर लेंगे और ये डाटा जो है आपका प्रेरणा पोर्टल पर ही 2 से 4 दिन में शो होने लगेगा मैक्सिमम। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।